के नाम से भी जाना जाएगा। 2025 का साल है, ऑक्शन बेस में सबको उठाया जाएगा, जो जहां बिकेगा गाजीपुर का भी होगा। 2 आइकॉन की तौर पे भी बुलाया जाएगा, मौका मंच हर किसी को दिया जाएगा। आगे निकलिए, प्रतिभा जताइए, हर किसी को प्रतिभावान बनाकर यहां से भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनस जमाल साहब, आशु खान साहब, ऋतिक केसरी। गेंदबाजी में देखें नए गेंदबाज आ चुके हैं। पहला ओवर सागर साहब लेकर आए हैं, सामने अविनाश साहनी। इनकी नई कहानी होती है, वाइट का इशारा मिला है, खाता खोल चुका है वहां पर आमघाट सिटी एवेंजर्स का। डिफेंस वॉरियर वर्सेस आमघाट सिटी एवेंजर्स, ये सबसे एक बड़ा मुकाबला है। ऑप्शन से बाहर एक बार फिर क्या मुड़े हैं? जी हां, अंपायर साहब हमारे मुड़े हैं और बाहें फैलाकर बता दिया है कि थम जाइए, वरना थामना सीखिए। सामने आमघाट है, करना सामना सीखिए। तो सामने और आमने की लड़ाई अब यहां पर देखने को मिलेगी। यहां से अंतिम मैच है दूसरे दिन का, डीपीएसएल 2025 ऑल इंडिया ओपन सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट। कदमों का इस्तेमाल किया था, पड़कर थोड़ा नीचे रहते हुए ऑप्शन से बाहर उपयोग करना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा गेंद नीचे जा रही है तो बल्ले से संपर्क कराने की कोशिश जरूर थी, लेकिन निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास में। विकेट के पीछे प्रियांशु साहब को देख सकते हैं आप, नाम आने वाला है, छाने वाला है ये नौजवान लड़का। छोटी गेंद मिड विकेट के गैप में, बाउंड्री रोप के बाद पहला चौका अविनाश साहनी के बल्ले से। यह पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसा देखा गया इस बल्लेबाज को, जब जब मौका मिला है तब तब सर चढ़ के बोला इसकी बल्लेबाजी का हुनर हर किसी के ऊपर, हर फन मौला खिलाड़ी। 6 रन बगैर किसी विकेट के पहले ओवर की गेंदबाजी। कदमों का इस्तेमाल, अच्छी गेंद, स्लोवर डिलीवरी, फुलर लेंथ की बॉल थी, लेकिन पड़ने के बाद बाहर निकली और वाइट का इशारा मिल चुका है। संपर्क कोई था नहीं, विकेट के पीछे से दबाव बनाया जा रहा था। अजमल साहब सोचे क्या पता अपील कर दिया जाए, क्या पता हमारे हाथ में कुछ आ जाए। हाथ में आया वाइट का इशारा, हंसी भी है खुशी भी है। 7 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पे। सागर साहब, युवाओं की प्रतिभा को पहचाना जाएगा, वो पहचाने और पहचान बनाने में अंतर होता है। आगे की बॉल ऑफ स्टंप से करीब, सामने स्ट्रेट किया था, लेकिन शॉट पे खड़े हैं खिलाड़ी ऑफ साइड में। आजम साहब, कोई रन मिलेगा नहीं, डॉट बॉल आई है यहां पे, निराश। अविनाश साहनी भी जानते थे कि मैं गैप में खेल सकता था, शॉट अच्छा खेला था, लेकिन उससे अच्छी फील्डिंग वहां पे। इस बार अच्छी बॉल पड़कर थोड़ा शॉर्ट लेंथ के आसपास पड़कर आ रही थी, मोड़ा उसको कलाइयों के सहारे। मिडाउन के आसपास आशु खान कप्तान साहब, ऑनर साहब मौजूद हैं। एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे बल्लेबाज, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 8 रन। शॉट है यार ऋतिक केसरी, शॉट खेला बेहतरीन था, लेकिन खेला भी ऐसी जगह पर जो सीमेंट वाली दीवार है, जब तक छीनी हथौड़े से खुरेदी नहीं जाएगी तब तक टूटेगी नहीं। आशु खान साहब, और इसको तोड़ने के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र मौजूद है। अच्छा शॉट खेला है इस बार, फुल लेंथ की बॉल घुमाया था हेलीकॉप्टर के तौर पे, बल्ले पर लगी, निकल रही है कवर के आसपास। 2 खिलाड़ी वहां तैनात है, जब तक गेंद को पिक करते, थ्रो करते, मौका बना, सिंगल लिया, पहले ओवर की होती हुई समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 9 रन बगैर किसी विकेट की। आमघाट सिटी एवेंजर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। आखिरी मुकाबला चल रहा है डीपीएसएल 2025 के दूसरे दिन का। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in, बीडीपी लाइव, लाइव क्रिकेट वाराणसी, 3 चैनल चल रहे हैं।
दूसरा विकेट गिरा है 9 रन के स्कोर पे। सामने खेला है, इस बार हवा में थी, वन बाउंस, उससे पहले कैरी कर गई। रन लेना चाहते थे विनाश साहनी, लेकिन मना किया। शॉट कवर पे खड़े थे वो खिलाड़ी। ट्राई बहुत अच्छा किया था उन्होंने, एफर्ट बहुत अच्छा लगाया था कैच के लिए, लेकिन गेंद उनके पास कैरी नहीं कर पाई। प्रॉपर शॉट था नहीं वहां पे। शुभम त्रिपाठी, त्रिपाठियों का जलवा हरदम चलता है। शुभम त्रिपाठी एक बार फिर ऑप्शन से बाहर कट किया, इस बार थर्ड मैन रखा गया है। और ये देखिए प्लान, देखिए ऑनर साहब को पता है, आशु खान को पता है कि बल्लेबाज कहां खेलेगा। उन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया प्रियांशु आप थर्ड मैन के डीप में जाके खड़े रहिए, वो बल्लेबाज तैयार रहेगा ऑफ साइड के बाहर, अगर गेंद आएगी तो वो कट करेगा, आपके पास गेंद आएगी, सर्कल के अंदर रहेंगे, कोई मतलब बनेगा नहीं आपके लिए, निकल गई तो चौका हो जाएगा। और ये प्री प्लेड आपका कप्तान होना चाहिए, जिसको समझ होनी चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहां खेलता है। और ये आशु खान ने कहीं ना कहीं पिछले 7-8 वर्षों में सीखा है सबके साथ खेल के, और यही सबसे बड़ा कप्तान होता है। लेकिन आज अग्नि परीक्षा ऋतिक केसरी के कप्तानी की भी। राहत अंसारी पहली बॉल गोल्डन डक। राहत अंसारी एक समय ऐसा था कि हर किसी को राहत नहीं, राहत रूह वाला काम करते थे बल्ले से। शेर खामोश जरूर है, लेकिन जब आएगा ना तो बड़े बड़ों के तहल के बचाते हैं। ऊपर खेल दिया है, ऊपर खेल दिया है, ऊपर खेल दिया है, ऊपर खेल दिया है, यानी विकेट आ गया है। बल्ले का टॉप एज और कोई गलती नहीं मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी से। सबसे बड़ी विकेट अभी तक हासिल करी है वहां पे डिफेंस वॉरियर शुभम त्रिपाठी। बल्ले में चलता है नाम प्रतीक त्रिपाठी का, गेंदबाजी में चल रहा है शुभम त्रिपाठी का। आमने सामने त्रिपाठियों की जोड़ी कमाल करने के लिए जानी जाती है, लेकिन एक त्रिपाठी अपने आप को खामोश करके बैठा है कि आने दीजिए, वक्त मेरे खिलाफत में खड़ा है। वो खिलाफत को क्या हो गया है, आज बगावत करके दिखाना पड़ेगा। बड़ा करने से कुछ नहीं होगा, आज लड़ने पे आना पड़ेगा, और लड़ने पे आएगी ये टीमें। आमने सामने की ये लड़ाई, शुभम त्रिपाठी सामने ने बल्लेबाज। अच्छी बॉल सामने फ्लिक किया है, उसको मिड ऑफ के आसपास खिलाड़ी तैनात है, लेकिन सिंगल आसानी से बटोरेंगे। आयुष साहब आए हैं, 11 रन पहुंचा है स्कोरबोर्ड। दो ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। विकेट का अगर आप फॉल ऑफ देखें तो पहला विकेट गिरा है वहां पर ऋतिक का, दूसरा विकेट गिरा राहत का, तीसरा विकेट अविनाश का। सुलेमान और आयुष की जोड़ी आप देख सकते हैं मैदान के बीचों बीच आमघाट सिटी एवेंजर के लिए। डीपीएसएल 2025 का ये गाजीपुर के इतिहास में पहली मर्तबा ऑक्शन बेस्ड ये टूर्नामेंट इस समय चलता हुआ सर्कल क्रिकेट का। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत संग लग्न है ये टूर्नामेंट, जिसमें हर एक खिलाड़ी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। टीबीसीसीएल कमेटी की तरफ से चमचमाती ट्रॉफीज आप देख सकते हैं। इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जिसका पहला सीजन अपार सफलता के साथ संपन्न हुआ और दूसरा सीजन आ रहा है, दिलों पे छाने के लिए बुला रहा है। 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक चलेगा सबसे महाबड़ा सर्कल क्रिकेट का कुंभ। फिलहाल चलते हैं सुमित के साथ। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा उछाल के साथ आई, बैकफुट पर थे, कट किया, आने दिया स्क्वायर में खिलाड़ी, सीधा थ्रो विकेट कीपर के पास। अजमल साहब विकेट के पीछे, एक और रन, और सुलेमान साहब सुरक्षित अपनी क्रीज में। स्कोर पहुंचाए 12 रन पे। मैं कल से बड़े बेचैन सा था इस लड़ाई को देखने के लिए। आशु खान से सबसे बता दिया था, कहीं ना कहीं रात को हमको भी बताया था कि ऋतिक केसरी और जब मेरे बीच की लड़ाई होगी ना तब मुकाबला देखिएगा, तब मेरा ऑरा देखिएगा और ऋतिक केसरी का ऑरा देखिएगा, उनकी टीम का ऑरा देखिएगा। और आज ये लड़ाई मेरे को देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये सबसे बेहतरीन मुकाबला अभी तक का। ये तो ऐसे खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई है जो आमने सामने की लड़ाई कर रहे हैं। वाइट का इशारा मिला, इस बार स्कोर पहुंचा है यहां से
एक्स्ट्रा के सहारे 13 रन। 6 ओवर का मुकाबला। सुमित इस समय गेंदबाजी, फर्स्ट इनिंग चल रही है। टॉस जीता था आमघाट सिटी एवेंजर ने। पहले बल्लेबाजी का मन बनाया, गेंदबाजी के लिए डिफेंस वॉरियर को बुलाया। सामने वॉलीबॉल ड्राइव किया था, लग के गई है, सिंगल चुराया है, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे नहीं। चौदह रन 3 विकेट के नुकसान पे। आयुष और सुलेमान की जोड़ी आप देख सकते हैं, एक राइट हैंड बल्लेबाज हैं, एक तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। अभी तो ये पहली इनिंग है, ये जितने रन बनाएगी ना अगली इनिंग देखिएगा। पांव पर एक बार फिर, हाव भाव में एक बार फिर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, वन बाउंस के साथ कनेक्शन हुआ है विकेट के साथ बॉल का। अब यहां से क्या फैसला, तीसरे अंपायर को पुकारा जाएगा। थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया गया है, टकटकी लग चुकी है। स्क्रीन सही करिए, स्क्रीन। थर्ड अंपायर यहां बैठे हैं, स्क्रीन सही करिए फौरन। क्या पहुंचे हैं, स्क्रीन को सही करिए फौरन। उस पर कुछ नहीं आ रहा। हु इज द स्क्रीन ऑपरेटर? आउट है। बल्ला बहुत पीछे था, बॉल लग चुकी थी, अभी बैट फ्रेम में भी नहीं था उनका। एक और विकेट का पतन, चौथा झटका। हैप्पी स्क्रीन ऑपरेटर्स का पूरा ध्यान दें, हमारे सारे जो मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं वो इसी स्क्रीन पे मैच देख रहे हैं, और जो उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जो आपका रिप्ले चल रहा है, तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, वो खराब बात है, जरा सा देख लीजिए उसको। चौथा झटका। त्रिपाठी साहब का एक ओवर आना बाकी है, लेकिन त्रिपाठी साहब का आना हो चुका है यहां बल्लेबाजी में। प्रतीक त्रिपाठी सामने की टीम में शुभम त्रिपाठी। त्रिपाठियों की लड़ाई आमने सामने की। अब फिलहाल सुमित की लड़ाई चल रही है सुलेमान के सामने। पीछे खेल दिया है, स्क्वेयर किया है इस बार, अच्छी फील्डिंग है स्क्वायर लेग पे, बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। ये जीत और हार की लड़ाई नहीं है, ये पहले पायदान और दूसरे पायदान की लड़ाई है कि पहले पे कौन जाएगा, दूसरे पे कौन जाएगा। जीत हार तो बाद में तय हो ही जाएगी कि जो आगे निकलेगा वो जीत जाएगा, जो रह जाएगा वो कहीं ना कहीं नाकाम हासिल हो जाएगा। हमारे बीच डीपीएसएल कमेटी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स प्रिंस अग्रवाल जी, बड़े भैया गुड्डू, केशरी व्यापार मंडल अध्यक्ष सुधीर केचरी, कैमरा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं ये, और आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत है। पंद्रह रन 4 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 40-42 भी बने तो कांटे का टक्कर आमने देखना मिलेगा। पांव के पास गेंद फ्लिक किया है इस बार में, विकेट पे खिलाड़ी तैनात थे, पिक जब तक करते मौका था रन चुराने का, चुराया है बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ 16 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर आमघाट सिटी एवेंजर्स। डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025 आयोजनकर्ता अनस जमाल साहब, को स्पॉन्सर अशोक खान साहब, कोऑर्डिनेटर साहब हमारे ऋतिक केसरी, नफीस भाई, जानो साहब, जावेद जी, राजा जी, अहमद साहब, शहनशाह साहब, सभी कमेटी मेंबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार, सभी गाजीपुर के क्रिकेटर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। गाजीपुर के इतिहास में यह पहली मर्तबा ऑक्शन बेस्ड, हर खिलाड़ी ने फॉर्म भरा, सबको पता था कि मैं अपने प्रतिभा को आगे लेकर निकलूं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई देख पाएगा तो वो है डीपीएसएल। इंपैक्ट प्लेयर आ चुके हैं संदेश मिश्रा, संजू बाबा, पूर्वांचल क्रिकेट लाइव का एक ऑनर जो अपनी रील के माध्यम से सबके दिलों पर राज कर रहा है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक रील आप इनके इंस्टा पेज से भी जुड़ सकते हैं,
पूर्वांचल क्रिकेट लाइव। आप इनके फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं, पूर्वांचल क्रिकेट लाइव, और मजा ले सकते हैं हर एक रील का। अब मैं चाहूंगा कि हमारे डीपीएसएल के संरक्षक अहमद जमाल साहब, हमारे बड़े भाई प्रिंस अग्रवाल जी आए हैं, उनको और गुड्डू केशरी भाई को बुके दे करके सम्मानित करें। सुधीर भाई को, सैफुद्दीन आरिफ भाई, आप भी सामने खेला है, सिंगल मिलेगा यहाँ पे त्रिपाठी के सामने। त्रिपाठी, एक त्रिपाठी अंकित सिंह कल्की का शिष्य माना जाता है, अंकित सिंह कल्की को गुरु मानते हैं। एक त्रिपाठी साहब जो हर किसी को कहीं ना कहीं अपने पल्ले से जवाब देते हैं। टीपीसीसीएल सीजन फर्स्ट का वो विजेता टीम गोरखपुर थलाईवास, और यही वो कप्तान जिसने 3 चौके लगाए थे अंतिम ओवर में और 12 लाख की राशि अपने नाम अपनी टीम को समर्पित करी थी अपनी कप्तानी में। अब बड़े भाई अहमद जमाल भाई प्रिंस भाई को बुके दे करके सम्मानित करें। एक और सिंगल यहां पर रिस्की रन लिया है, डायरेक्ट हिट होती तो फिर एक और विकेट सुधीर भाई को सम्मानित करें। ये त्रिपाठी अलग है, वो त्रिपाठी अलग है। ये त्रिपाठी गाजीपुर का है, वो त्रिपाठी गोरखपुर का है। इस त्रिपाठी ने विकेटें निकाली, उस त्रिपाठी ने चौका लगा दिया। आमने सामने की लड़ाई में दोनों त्रिपाठियों का जलवा जलाल है। एक त्रिपाठी कह रहा है कि मैं गेंदबाजी से दबदबा बनाऊंगा, एक त्रिपाठी कह रहा है चौका लगाना मेरे नस नस में है। आप गलत डालिए तो सही, लेंथ पर भटकिए तो सही ना। आपको मैंने दांतों तले उंगलियां दबवा दी तो मेरा नाम प्रतीक नहीं, क्योंकि मैं प्रतीक का एक अलग प्रतीक रखता हूं। साउंड वाले जनरेटर चला दो यार, टीवी सही हो जाएगी। जनरेटर चलाओ, देखें। कहीं ना कहीं प्रतीक त्रिपाठी अपने पवेलियन में बैठे हो उन बल्लेबाजों को भी कह रहे हैं कि आप इस तरीके से खेलते तो मुझे लगता है त्रिपाठी साहब इतने हावी नहीं होते गेंदबाजी से। एक ओवर में 3 विकेट लिए, लेकिन एक ओवर में 6 रन नहीं बनाने दिए थे। अभी हाल ही में एमपीएल कंप्लीट हुआ है प्रतीक त्रिपाठी ने, तो लगातार उपलब्धियां तो इनके नाम लिखी जाती हैं, लिखने के लिए बना हुआ है ये लड़का। अच्छी बॉल, एक बार फिर सुलेमान साहब कट किया है, कोई मौका नहीं। जिया गली और थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री अपने नाम अर्जित करते हुए सुलेमान टीम के खाते को और आगे ले जाते हुए अंकों के तौर पे स्कोरबोर्ड पहुंचा है 27 पे। चौथे ओवर की चल रही है गेंदबाजी, इसके बाद 2 ओवर का खेल बचेगा पहली पारी में। आमघाट सिटी एवेंजर्स वर्सेस डिफेंस वॉरियर। हवा में शॉट खेला था लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां पे हैप्पी। एक और थोड़ा सा जान हलक में थी लेकिन सिंगल मिला। भाग्य की तकदीर की रेखाएं आज अपने मस्तक पर लेकर चले हैं सुलेमान साहब। वो पुड़िया जो होती है ना भाग्य की, वो अपनी जेबों में भर के लाए हैं और आज भाग्यवान भी बने हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगला ओवर कौन लेके आने वाला है? सुमित साहब, सुमित गाजीपुरी। सामने सुलेमान, अंसारी ज्वेलर्स। सोने सोने में कहीं ना कहीं 24 कैरेट का खनक आता है। पहली बॉल व्हाइट के साथ शुरुआत करी है, स्कोरबोर्ड पहुंचा है 29 में।
अच्छा बॉल कट किया है, लेकिन पीछे संदेश, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं संदेश मिश्रा। शॉर्ट फॉर्मेट में अमूमन तौर पे बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं आजमगढ़ से लेके जौनपुर के क्षेत्र में। और आज देखिए जब खरीदा गया है तो मौका भी मिला है कप्तान साहब से कि आइए इंपैक्ट के तौर पे आपको रखा जाता है, कुछ इंपैक्ट डाल दीजिए, मौका बना तो इंपैक्ट डालने की कोशिश होगी इनकी तरफ से भी। संदेश मिश्रा संजू, सामने सुमित के सामने त्रिपाठी साहब, ये लीजिए सामने खेला इस बार, बैक टू द बॉल और पीछे आशु खान, तेज तर्रार फुर्तीले, चीते की चाल, बाज की नजर और आशु खान की फील्डिंग पर शक कभी नहीं किया जाता है। सिंगल के साथ तो स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 31 पे। सामने सुलेमान साहब, एक तरफ से सुलेमान साहब ने पांव जमा कर रखा है, छोर पकड़ के रखा है अपने वाला, कट कर दिया है इस बार, जी यहां निकल जाएगी 4 रनों के लिए। ऑप्शन से बाहर की लेंथ, विड्थ मिली, रूम मिला, आने दिया, बैकफुट से कट किया और स्क्वायर और थर्ड मैन के बीचों बीच एक और चौका जड़ दिया यहां पर सुलेमान ने। अंसारी ज्वेलर्स का यह चौका कहीं ना कहीं खनक और खनकाता हुआ, सबके दिमाग को चटकाता हुआ। शांत और स्वभाव वाला यह लड़का कहीं ना कहीं बड़ा तेज तर्रार बल्लेबाज है। स्कोर 35 पे। और सामने सुमित साहब सबमिट कर दिया है वहां पे पवेलियन की तरफ बल्लेबाज सुलेमान को, इशू करवा दिया है वारंट कि चले जाइए और सबमिट कर दिया है कि चले जाइए पवेलियन में विश्राम करिए। काफी देर से जमे हुए थे आप, एक पांव पकड़कर रखा था हमारा भी और अपना भी, और बहुत अच्छा खेला है। विकेट आई है यहां पे, 5वां झटका लगाए, आधी टीम चली गई है पवेलियन में। और अब आए पंकज साहब, छोटा कद बड़ा धमाका, टेम्पा बमोमा, याद दिला दिया है मुझे वो टेम्पा बमोमा को। अगर आप देखें ना तो वो साउथ अफ्रीका का कप्तान ही नहीं है, वो साउथ अफ्रीका के पूरे जर्नी को लेकर चल रहा है। जॉन बनेगा डॉन, क्या यहाँ कहाँ है भाई? एलईडी वाला बच्चा कहाँ है? पीछे बैठा है क्या? स्क्रीन वाला बच्चा कहाँ बैठा है? लाजवाब गेंदबाजी समित, देखिए सुमित को सबमिट बोले तो अच्छा भी रहेगा, सबमिट करा रहे हैं डॉट बॉल में अभी तक अपनी गेंदबाजी को। विकेट निकाल दिया है सुलेमान साहब का। प्रतिभा ना कद देखती है, ना उम्र देखती है, ना जात देखती है, ना ऊंचा देखती है, ना नीचा देखती है, सिर्फ प्रतिभा टैलेंट देखती है। फुल टॉस बॉल खेला है, वहां पे रन लेना चाहते थे, मना के आधे पिच पे आ चुके हैं, विकेट यहां निकल चुकी है और एक और रन आउट हो चुके हैं। पंकज साहब जाना पड़ेगा, विकेट एक और 5वें ओवर में। स्कोर बोर्ड अगर देखें तो स्कोर पहुंचा है 35 पे, 6 विकेट के नुकसान पे। और अब आएंगे सौरभ साहब। इन सौरभ साहब को अगर आप देखें ना तो मुझे डैनियल विक्टोरी की याद आ जाती है, न्यूजीलैंड के एक शानदार प्लेयर की। चलते भी वैसे हैं, चाल ढाल भी वैसी है, कदकाठी भी वैसी है और खेलने का तरीका भी वैसा ही है। गेंदबाजी कराइए, बल्लेबाजी कराइए, पुराना चावल है ये। 35, 35, DPSL 2025 मंच पर मंचासीन सभी हमारे वशिष्ठ अतिथि, हमारे गार्जियन, हमारे मेहमान, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप इतना बेशकीमती समय निकालकर हम सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारे आयोजनकर्ता का, को स्पॉन्सर्स का। अंडर 17 बॉलर हैं प्रियांशु। अभी जो 4 विकेट लिया है इससे पहले जिस बॉलर ने, उनका क्या नाम है? सुमित, शुभम त्रिपाठी, माफ कीजिएगा। ऑप्शन से बाहर खेला है लेकिन खिलाड़ी तैनात है, बिल्कुल कवर के डीप पॉइंट पे। लंबा रनअप, युवा खिलाड़ी, युवा ताकत, ताकत के साथ प्रियांशु की गेंदबाजी। अंतिम ओवर, पहली बॉल डॉट हो चुकी है, 5 गेंदें बची हैं। युवा के सामने अनुभव की लड़ाई, सामने त्रिपाठी साहब, सामने प्रियांशु साहब। अंडर 17 का यह खिलाड़ी
एक बार फिर खेला है, फिर से लपेटा है, फिर से चौका दिया है। लाइट साउंड वाले देखिए, स्क्रीन की लाइट तो ना हिल गई है, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही है? साउंड वाले देख लो, स्क्रीन की लाइट आ रही है ना वहां से। स्कोर पहुंचा दिया है 39 पे। यह लड़ाई जब चल रही है तो चलती जाएगी, यह रुकने वाली नहीं है। हर तरफ से गोला बारूद चल रहे हैं, एक तरफ से गोला चल रहा है, एक तरफ से बारूद चल रहा है। जब जब जरूरत हो रही है तो हवाई फायर भी हो रहे हैं। प्रियांशु साहब, ओ जी हां, डीपीएसएल नहीं आता तो मंच कैसे पाता। ये अंडर 17 का खिलाड़ी पहचान डीपीएसएल का बना रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उस अंडर 17 खिलाड़ी के लिए। लाजवाब गेंदबाजी प्रियांशु साहब, टीवीसीसीएल के ट्रायल में भी बहुत बेहतरीन करके आए हैं ये। क्या बात है, जोरदार ताली बच्चों के लिए। मैं इश्क में जीताने के लिए अकेला काफी हूं, मैं दुनिया को दबाने के लिए अकेला काफी हूं। अरे मेरी ख्वाब को हकीकत समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला काफी हूं। नाम प्रियांशु है मेरा। छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे। चले प्रियांशु, एक और शॉट। बहुत अच्छी बॉल है, फील्डिंग बेहतरीन फील्डिंग। चलिए, एक रन मिला यहां पे, सेक्रीफाइस किया अपने विकेट को। सौरभ साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, हम टीम के साथ जुड़े, टीम ने मुझे बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन हमारी टीम का स्कोर अच्छा होना चाहिए। स्कोर बोर्ड पहुंचा है यहां से 40 रन पे, लेकिन क्या ओवर घटा है ये। एक चौका, एक रन, डॉट बॉल्स, उसके बाद नए बल्लेबाज आए, एक विकेट आया, 7वां झटका लगा। लाजवाब ओवर, अंडर 17। ये प्रियांशु का जवाब। कम ऑन। कहीं ना कहीं अगर इनको देखें तो थोड़ी कद काठी अगर बढ़ जाए तो नवनीत कांत की तरह एक्शन आता है इनका भी, लेकिन वाइट आया यहां पे। स्कोर पहुंचा 41 पे। इतने बड़े मंच पे इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, इस बच्चे की तारीफ करनी पड़ेगी, और तारीफ करनी पड़ेगी अनस जमाल की, जिन्होंने ये मंच दिया है इस गाजीपुर की सरजमीन को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कतरा होके दरिया से जंग करता हूं, मुझको बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे इसकी हिम्मत। यह चिराग कई आंधियों पर भारी है, लेकिन भारी सामने अनुभव की तैयारी है। प्रतीक त्रिपाठी अंतिम बॉल चौका लगाया, 45 पे स्कोर बोर्ड को पहुंचाया। जबरदस्त, अब स्क्रीन सही हो गई। थैंक यू सो मच सर, आपकी अथक मेहनत से अब हमारी स्क्रीन साफ नजर आ रही है। 45 हो गया यहां पे, 46 का दिया है लक्ष्य डिफेंस वॉरियर के सामने। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। त्रिपाठी साहब ने बताया है कि मैं वो नमक हूं कि हर किसी को स्वाद देता हूं, मेरे बिना हर खाना फीका नजर आता है। तो त्रिपाठी साहब ने बल्ले से तो दमकम दिखा दिया। अब आएगी गेंदबाजों की बारी, अब आएगी बल्लेबाजों की बारी। डिफेंस वॉरियर 46 का टारगेट उनके सामने रखा है, डीपीएसएल 2025। और मुझे लगता है जो आखिरी बॉल पे चौका लगा है ना, ये थोड़ा मिस करेगी टीम, क्योंकि डिफेंस वॉरियर्स को ये चौका नहीं देना था। फिलहाल अच्छा खेले प्रतीक त्रिपाठी, और उस बच्चे की तारीफ करनी पड़ेगी। और आज का दिन ऐसा रहा है कि 3 ऐसे मुकाबले हुए हैं जिसमें लगातार 46 का टारगेट मिला है। इससे पहले भी 2 मुकाबले जिसमें 46 का टारगेट दिया गया था। ये अंतिम मुकाबला आज के दिन का, और एक और 46 का टारगेट आपके सामने। गाजीपुर की सरजमीन पे जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसमें आप सभी का बहुत योगदान है।
और बहुत बड़ा योगदान आप सब दर्शकों का है। इस बच्चे ने तो माहौल बना दिया था लास्ट ओवर लाके, इसे पहले देना चाहिए था जरा सा। अगर ये फील्डर थोड़ा पीछे होते तो शायद ये कैच हो सकता था, लेकिन हाँ 46 बने हैं, 47 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 46 चाहिए, सॉरी 45 बने। सूरज डूब रहा है और हमारी स्क्रीन पे सूरज और खूबसूरत नजर आ रहा है और धीरे धीरे अभी शामपन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस टूर्नामेंट का अंत 12 तारीख को होगा। आपको जैसा मालूम है कि जबरदस्त टूर्नामेंट, 4 दिनों की अथक मेहनत इस पूरी कमेटी के द्वारा, मिस्टर अनस जमाल के द्वारा, मिस्टर आशु खान के द्वारा, ऋतिक केसरी और उनकी टीम के द्वारा और हम सब खिलाड़ियों के द्वारा आप सबका वेलकम है। यहाँ पे वेलकम है हमारे तारिक जमाल साहब का भी। और आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। प्योरिया की सरजमीन से आए हुए वो सितारे हैं जो चमक रहे हैं गाजीपुर में और चमकते ही रहते हैं। चमकते चमकते चमक न पड़ जाए, बस ध्यान दीजिएगा इस चीज का। आप लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है, ऐसे ही आप लोग मोहब्बत करते रहिए, मेरी कमेंट्री को मोहब्बत करते रहिए। आ चुके हैं 2 बल्लेबाज, अजमल साहब और आशु खान। 46 बनाने हैं, 46 का टारगेट है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको शुरुआत के 2 ओवर्स को समझना पड़ेगा कि ये पावर प्ले का है, थोड़ा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए दूसरी पारी की शुरुआत होगी, यानी आज के दिन का अंतिम मुकाबला और अंतिम पारी। आज 2 टीमें ऑलरेडी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी। इस टीम से भी, इस ग्रुप से भी दोनों टीमें लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन ये मुकाबला जो है या ये जो लड़ाई है टॉपर बनने के लिए, इस ग्रुप से कौन सी टीम टॉपर होगी ये इनिंग तय करेगा। स्ट्राइक पर आसू खान, डिफेंस वॉरियर्स के कप्तान, टीम के ओनर, और पहली गेंद को स्विच हिट किया है, रिवर्स किया है और चौका बटोरा है। ये आंसू खान की खासियत है। पिछले मुकाबले में भी इस शॉट के सहारे बहुत सारे रन उन्होंने उस क्षेत्र में बनाए थे और इस बार भी शुरुआत की है चौके से। 46 रनों का टारगेट है और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। और उनके साथ अजमल, पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने एक मैच जिताऊ पारी खेली थी और अंत तक डट कर रहे थे। और इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, लाइन और लेन दोनों में परिवर्तन किया था, बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया था और डॉट गेंद आई है। डीपीएसएल 2025 दूसरा दिन और अंतिम मुकाबला आज का चलता हुआ। फिर से रिवर्स करने गए थे। इस बार गेंद पहले बल्लेबाज को शायद किनारे को लेती हुई थी। तुफैल अहमद साहब का इशारा 4 रनों का आता हुआ। और कल सुबह 8 बजे से एक ग्रुप का मुकाबला बचा है और उसके बाद सुपर 8 खेला जाएगा। और जुड़ेंगे हमारे साथ रवि मिश्रा जी भी। और बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के यहाँ पे जो टूर्नामेंट खेला गया, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे कमेंटेटर्स का, जिन्होंने सबको पंप अप रखा है। मैं थैंक यू करता हूं विकी जायसवाल, आपका भी धन्यवाद तारिक सर। इस बीच अगली गेंद फिर से अपने सबके बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था। गली का फील्डर दायरे के अंदर मौजूद है। चूंकि पावर प्ले पहला ओवर प्रगति पर है, 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात है, एक पॉइंट और एक कवर, कवर और एक स्क्वायर लेग। बाकी सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है, उन्होंने गेंद को रोका था। 46 रनों का टारगेट डिफेंस वॉरियर्स के सामने। फिर से रिवर्स करने गए थे, फिर से रिवर्स करने गए थे, लेकिन अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल जो है ना। हेलो, और स्क्रीन पे सबकी नजर होगी, स्क्रीन पे नजर सबकी होगी। अब थर्ड अंपायर का इशारा आया यहाँ पे और उस इशारों को पूरा करते हुए
और थर्ड अंपायर बहुत जल्द ही, मैं बता दूं 32 बॉलों पे 38 रन चाहिए अभी। अभी डिसीजन पेंडिंग है, डायरेक्टेड टू द थर्ड अंपायर, ओरिजिनल डिसीजन इज नॉट गिवन। चलिए अंपायर डिसीजन बता दे। नॉट आउट। डॉट डिलीवरी। डिफेंस वॉरियर्स 8 रन बनाए हैं, 4 बॉलें हुई हैं 6 ओवर के इस मैच में। अगली गेंद, पहला ओवर, ऑफिस सबके बाहर, फिर से ड्राइव किया है। प्रत्येक त्रिपाठी वहां पर मौजूद थे। स्टंप्स पर अगर गेंद लगती तो खतरा हो सकता था, लेकिन एक रन मिला है। आंसू खान टीम के कप्तान, ओनर, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी वादा किया है टीम अगर टॉपर बनकर निकलती है तो रवि मिश्रा को पार्टी भी मिलेगी। बेहतरीन टूर्नामेंट चलता हुआ, इसमें आप सबका योगदान जो भूलने के लायक नहीं, जो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में उन प्रतिभाओं को लाखों लोगों के सामने किया जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं और मैचेस को देख रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर अनस जमाल का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सारे ऑर्गेनाइजर्स का। आपके प्यार की वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं। बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस मैच को पूरा कराने के लिए, जिन्होंने भी हमें जिस तरह से योगदान दिया, सबका शुक्रिया। सबसे बड़ा योगदान डिफेंस पब्लिक स्कूल का और हमारे सारे स्पॉन्सर्स हैं, अकबर हुसैन गैस हाउस, अब्दुल्ला जीशान टैक्स कंसल्टेंसी, नायाब ट्रेडर्स, शगुन क्लोथ्स, बेबीलैंड, टून्स, अवेवा सैलून, विजय स्पोर्ट्स, सिटी विज्ञापन, दिव्या मोबाइल, हाईटेक हॉस्पिटल, शांति एंड कंपनी, विजय स्पोर्ट्स, अतिथि ग्रुप, एसबीएच स्पोर्ट्स, नाजिम ग्रुप ऑफ यूनिट ऑफ वाराणसी टेक्सटाइल्स, नाजिम दुपट्टा के रूप में भी जानते हैं उस। 9 रन बन चुके हैं। सामने आशु खान, डाउन द लेग स्टंप, गेंद डायरेक्टेड होती तो कमाल हो जाता, कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। किताबी लड़ाई है। ऋतिक साहब क्या सोच रहे हैं? ये वो खिलाड़ी है जो पलटवार करना जानता है, ये वो योद्धा है जो हमेशा अपने कहीं ना कहीं खजाने में कुछ ऐसा खजाना भी रखता है जिससे सामने वाले का मन अपनी तरफ खींच लेता है। ये वो कप्तान है ऋतिक केसरी जो हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि हर किसी को 2 टुक जवाब देने के लिए जाना जाता है। इसकी टीम, इसके खिलाड़ी, इसके लोग, हर कोई अपने आप बेहतर होते हैं, लेकिन सामने आज लड़ाई ऐसे दोस्तों के साथ है जो सामने की लड़ाई करने के लिए उतरे। डिफेंस वॉरियर, डिफेंस करते हुए वॉरियरशिप कैसे निभाई जाए ये बताया जाता है आशु खान की कंपनी की तरफ से। आसान नहीं है। और रही बात तो बहुत बड़ी है। फिलहाल चल रहे हैं यहां पे गेंदबाज पीछे मुड़कर खेलना चाहते थे, हैंडल पर लगी है, तेजी के साथ निकले हैं, तेजी के साथ पूरा भी करने की कोशिश होगी। अब ऋतिक केसरी विकेट के पास आए थे, बॉल को पिक किया, कनेक्ट किया, लेकिन उससे पहले बल्ला क्या आ चुका था? जी आ चुका था। लेग बाय का इशारा, स्कोर पहुंचाए 12 रन पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। हवा में वन बाउंस हाथ लगा जरूर था कप्तान का, अंदर करने की कोशिश जरूर थी बॉल को कि ग्राउंड के अंदर रखा जाए, लेकिन सीमा रेखा की गोद में जाने के लिए तय कर चुके थे वहां पर बल्लेबाज अजमल साहब। एक और चौका हुआ था, ये
अगर उनके हाथ से लग जाती तो एक दर्शनीय बचाव होता चौके का। और एफर्ट, ये दर्शनीय बचाव होता चौके का। फिलहाल मैच अपने शबाब पे है, उल्टा खेलना चाह रहे हैं, सीधे खेलने की जरूरत है। ऑफ साइड पे गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, अब उसे ड्राइव कर सकते थे, कट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक दिमाग में चल रहा था, उसी का साथ दिया। फिलहाल 46 रनों की जरूरत है 25 बालों पे, और ये आउट का इशारा आएगा, आ भी गया। बड़ा विकेट, वो मछली फड़फड़ा रही थी, बड़ी देर से बड़बड़ा रही थी, खड़ी थी बाजार में, लड़खड़ा रही थी, वो मछली बड़ी देर से फड़फड़ा रही थी, और फड़फड़ा रही थी मछली। आखिरकार जाल बुनाया गया, कहीं ना कहीं बड़ी दूर से मंगाया गया। राहत अंसारी ने बॉल उठाया, राहत दिलाया गया। पहला विकेट यहां पर। अजमल साहब बैक टू द पवेलियन। राहत अंसारी को गाजीपुर का जॉन्टी रूट्स कहा जाता है, बेहतरीन फील्डर है। वो अपने डाइव के लिए जाने जाते हैं, अगर उनके पास मौका रहता है उनकी डाइव देखने को मिलता है। लेकिन तारिक भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब से राहत भाई इंजरी से वापसी करी है तब से थोड़ा सा बल्ले से कमजोर लग रहे हैं। वो इंजरी काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि आहत करके गई है राहत भाई को, लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले समय में, वो कहते हैं ना कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में बंधा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है, नाम राहत अंसारी है। वो अभी भी राहत अंसारी है और लगातार राहत देता है सबको। और देखिए जो आपके पैरों की जंजीर है ना, वो आपके दिमाग पे बेहतर है। हाथी के पास बहुत ताकत होती है, लेकिन वो सोच लेता है कि हम जंजीर से बंधे हुए और चल नहीं पाएंगे, और वही उसकी कमजोरी बन जाती है। अगर जिस दिन वो सोच ले जंजीर उसके सामने कुछ नहीं, तो दिमाग से सब कुछ होता है। अच्छा शॉट खेला इस बार, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है डीप पे। एक और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचेगा 17 रन, एक विकेट के नुकसान पे। सामने हैप्पी और आशु खान की जोड़ी आप देख सकते हैं। 23 बालों पे 29 रनों की जरूरत है। 23 बाल 29 रन, 23 में 29। अभी कुछ देर पहले अनाउंस कर रहे थे विक्की जायसवाल की पार्टी मिलेगी रवि मिश्रा जी को, लेकिन उस रवि मिश्रा जी के साथ साथ हम सभी ऑफिशियल्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों टीमें हमारी हैं। कल हमारी शर्त लगी थी दोनों टीमों के कप्तान से कि जो जीतेगा ऑफिशियल्स को पार्टी देगा। आप देखते हैं क्या ऋतिक देने वाले हैं या फिर आशु खान। ये उल्टा खेलना भारी पड़ सकता है, थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। आप गेंद के पास नहीं है, आप दूर से खेल रहे हैं, गेंद पे इतना आपका काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जितना आप अपने शरीर के पास से शॉट खेलते हैं, आपका कंट्रोल उतना ज्यादा होता है उस गेंद के ऊपर। ये दिख नहीं रहा है यहां पे। नौ बॉलों पे 12 रन के बाद खेल रहे हैं, और यहां पे पॉइंट क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए भागना पड़ेगा, और भाग के पूरा कर लिया बिना किसी परेशानी के। 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यहां से तारिक भाई एक एक बॉल पे लड़ाई देखने को मिलेगी आपको। ये तीसरा ओवर चल रहा है, अंतिम 3 ओवर में ये ऑरा बदल जाएगा, सिटी एवेंजर्स का भी ऑरा बदल जाएगा, बल्लेबाजों का भी। बिल्कुल सही कहा आपने। हवा में है, हवा में मार लेगा ये लड़का। ओह, छोड़ दिया इन्होंने। ये कैच टपकाया है, समझो ये मैच टपकाया है, और ये बहुत देर के बाद कैच आया, उसे हाथ से निकाला है और बुलाया है। फिलहाल बाल बचे, गेंद को ठीक से पकड़ नहीं पाए, टाइम नहीं कर पाए थे। देखिए कप्तान से क्या छूटे कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 खिलाड़ी जो आपके साथ होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करते हैं कप्तान का भी, क्योंकि एक अकेला कप्तान पूरे 10 की हौसला अफजाई करता है मैदान के अंदर जब उनसे गलतियां होती हैं तो और मुझे पता है गलतियां इंसान से होती है, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो इंसान है। और कल कुछ गलती विक्की जायसवाल से भी हुई थी। रन आउट के चांस है यहां पे, रन हो, बाल बार बच गए। लगता है ऋतिक के हाथ में आज बॉल आ रही, लेकिन वो मंजिल तक पहुंच नहीं पा रही जहां तक पहुंचना चाहिए उसको। मैं अभी 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ये 5 बार ऐसा हुआ है जहां बार बार बचे हैं उनके हाथों से, स्टंप्स बचे हैं उनके हाथों से, कैच छूटे उनके हाथों से, चौके निकले, थोड़ा टफ चांस था, लेकिन हाँ कोशिश तो जरूर थी। इस लेवल पे आके कोई भी चांस टफ नहीं रहता, ये बहुत बड़ा लेवल है। यहां आपको सारे लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। आपका ऑक्शंस में आए हुए खिलाड़ी हैं आप। आसान नहीं है, आसान दोनों टीमों के लिए नहीं है। आशु खान भी प्रेशर में है और सामने टीम भी प्रेशर में है।
पीछे एक बार फिर खेलने गए, फिर से शरीर से टकराई है नॉन स्ट्राइक एंड पर खिलाड़ी, लेकिन सिंगल मुकम्मल करेंगे। रफ्तार देखिए तारिक भाई आशू खान साहब की। देखिए आशू खान आग से खेल रहे हैं इस वक्त, क्रिकेट नहीं आग से खेल रहे हैं वो। उन्हें समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या खेलना और क्या नहीं खेलना, कैसे खेलना। बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। बैट के बीचों बीच लेके, और टाइम का ध्यान दें प्लीज, टाइम का ध्यान दें। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है आपके लिए, सिर्फ 1 मिनट। 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर 3 ओवर में 24 बनाने हैं। ये मैं बोलते बोलते कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मैं तीसरी मर्तबा बोल रहा हूं कि 3 ओवर में 24 बनाने हैं। और ये बिल्कुल हुआ। अगर सुबह से एक मैच को छोड़ दिया जाए जो आसान रहा है, उसके अलावा सारे मैचेस एकदम लास्ट तक गए हैं और आखिरी ओवर में उसके फैसले हुए हैं। और ऊंट जल्दी बैठ नहीं रहा, दिक्कत है ऊंट को, किसी साइड बैठ नहीं रहा। पहले से नहीं कह सकते कि ऊंट किस साइड बैठेगा। अब क्या करें तारिक भाई, ऊंट आपके बगल में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है जहां इशारा करे वहां बैठ जाएं। और तुफैल साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊंट की सवारी तो आप खुद कर रहे हैं। हाँ ये तो है, हम लोग ऊंट के ऊपर सवार हैं, उनके दिमाग में चिल्ला रहे हैं कब से, सुबह से। बिल्कुल मानना पड़ेगा। प्रतीक त्रिपाठी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सामने है आशू खान। त्रिपाठी साहब शॉट खेला है सीधे बैट से, अब उल्टा नहीं खेलना चाहा, फिर थ्रो किया था। फील्डर बैकअप के लिए मौजूद, 1 रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 17 बालों पे जरूरत है 23 रनों की। 17 बाल 23 रन। हर मैच ऐसा हो रहा कि जो यादगार मैच बनना है इस डीपीएसएल का। यादगार पलों को यादगार बनाने के लिए, जंजीरों को तोड़कर राहगीर बनाने के लिए राह से चलना पड़ता है। छोड़ सब गलियों को, घर से मैदानों तक निकलना पड़ता है। त्रिपाठी साहब सामने हैप्पी। पड़ी पड़ी बहुत पड़ी अच्छी गेंदबाजी थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बाहर की तरफ निकली थी, ठीक से बैट पे नहीं आई थी। बाल बाल बची, अगर थोड़ा सा बाहरी किनारा आता तो आउट हो सकते थे ये। गेंद के और बैट से मुलाकात नहीं हो पाई, किस्मत के धनी थे। कौन बनेगा टेबल टॉपर? कौन बनेगा टेबल टॉपर? ये आज पता लग जाएगा, रात को मैसेज आएगा ऋतिक केसरी का। बड़ी मेहनत करते हो। खराब शॉट, स्वीप करना चाह रहे। ये मौका स्वीप का नहीं है, ये मौका बीचों बीच लेके खेलने का है। और फील्डर्स को मिस नहीं कर सकते। जो फील्डर्स है ना, उन्हें आंखों पे नजरें को अपने भरोसा होना चाहिए और नजरें गेंद पे जमी होनी चाहिए, तब मजा आता है। सहमत हूं मैं आपकी बात से। जब आप प्रॉपर बल्लेबाज हैं, आप इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, तो आपके बल्ले के बीचों बीच से वो मधुर संपर्क होना चाहिए बॉल का। लेकिन जब आप आड़ी टेढ़ी शॉट खेलते तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर खेल रहे होते हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधा खेला, लेकिन फॉलो थ्रू में खुद फील्ड करेंगे प्रतीक त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब क्या बात है। और देखा इसमें चालाकी थी प्रतीक त्रिपाठी की। जैसा ही देखा कि आशु आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गेंद को पीछे खींच लिया था उन्होंने। अभी 2 बॉलें और बची हैं इस ओवर की। 2 गेंदें बची हैं। 14 बॉलों पे 22 रनों की जरूरत। 14 में 22। बाउंड्री नहीं आई तो फिर मसला बढ़ जाएगा। बाउंड्री आनी चाहिए, स्वाभाविक हो चली है कि बाउंड्री लगाएं यहां से। और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए सब कुछ है। शॉट खेला, चौका बटूरा खेला, गजब का खेला, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। आशू खान आंख से लगाइए, बात से बताइए, आ जाइए मैदान में। मैं ऑनर भी हूं, मैं कहीं ना कहीं कप्तान भी बन चुका हूं। आइए 2-2 हाथ कर दिखाइए। आशू खान जवाब बल्ले से, और बल्ले से ऐसा जवाब जो सामने वाले को भी दिल में दहशत देकर चला गया है। ये अच्छी शॉट थी, लेकिन हाँ फील्डर मौजूद थे वहां पे, थोड़ा सा दूर थी उनसे हवा में। ये तो रिस्क लेना पड़ेगा अब, क्योंकि आपके पीछे जगह है मिड ऑफ मैदान पे। शॉट खेला है, इस बार हवा में खेला है। जी हाँ, पीछे केसरी साहब का ये कैच, अद्भुत कैच इस बार। एक और विकेट। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 28 रन। 12 बॉलों पे 18 रनों की जरूरत है। हर ओवर में 9 रन चाहिए, 2 चौका तो चाहिए ही चाहिए।
एक चौका मार चुके थे आशु खान, इसे भी चौके में तब्दील करना चाहते थे, मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे नो मैंस लैंड में, लेकिन वहां बैट और बॉल से जो मुलाकात हुई ना वो सही से नहीं हो पाई, ठीक से नाप नहीं पाए चीजों को, बड़ा अफसोस होगा उनको। 4 ओवर की समाप्ति, बड़ा विकेट, कप्तान का विकेट। 15 बॉलों पे 19 रन बनाए आशु खान ने, एक अच्छी पारी कही जाएगी, लेकिन पारी वही होती जो मैच को जिता के आती। यहां से अगर आप मैच में बने रहना चाहते हैं तो आपको 2 बाउंड्रीज तो मारनी पड़ेगी। फिलहाल गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस गेंदबाज पे बड़ा दबाव होगा। फिलहाल हैप्पी आए हैं, हैप्पी भी स्ट्राइक पे हैं, 5 गेंदें खेली हैं, 3 रन बनाए उन्होंने। बबलू को जिम्मेदारी मिली है इस मैच को आखिर तक ले जाने की, और खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, ऋतिक ने अपने आप से वापसी कराई और एक अच्छा कैच लिया पीछे की तरफ भागते हुए। अगर ये कैच छूटता तो शायद वो बहुत निराश हो जाते अपने आप से। मुश्किल कैच था, थोड़ा सा पीछे था, हाथ में चिपक गई गेंद, अपने आप को संभाला उन्होंने और पीछे भी देखा कि हम कहीं बाउंड्री लाइन पार तो नहीं कर गए। लेकिन फिलहाल अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ, और मैं दर्शकों से और अपने खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई गंदगी नहीं फैलाएं इस मैदान में। किसी तरह का पेपर, प्लास्टिक, गुटखा, ये खराब लगता है। अविनाश साहनी नई कहानी लिखने के लिए गेंदबाजी पे आ चुके हैं। सामने हैप्पी, 12 में चाहिए 18। मामला देखा जाए तो अभी भी पलड़ा भारी है यहां से डिफेंस वॉरियर का। चले अविनाश, ऑप्शन से बाहर, कट करना चाहते थे, पढ़कर अंदर आती हुई हैंडल के पास संपर्क, सिंगल मिला आसानी से। 11 में चाहिए 17। ऋतिक केसरी लाजवाब, एनर्जेटिक, पोटेंशियल, टेम्परामेंट अलग हो चुका है। मजा आ रहा है मुकाबले में, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन यहां से एक चीज तो साफ होनी चाहिए कि अब आप सिंगल्स के लिए जाएं, लेकिन बाउंड्री भी आपकी नजरों में होनी चाहिए। इश्क हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले पर संपर्क, धीमा संपर्क, हल्का संपर्क, ऑन साइड पर मिड विकेट की दिशा में, और एक और सिंगल। 10 में चाहिए 16। 10 बॉल 16 रन। आमघाट सिटी एवेंजर वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और जब पहले बल्लेबाजी करी 45 बनाए, 46 का दिया लक्ष्य। अब चलिए पाने के लिए डिफेंस वॉरियर। ये बॉल हिल चुके हैं हमारे अंपायर साहब, वाइड का इशारा दे चुके हैं। देने का मतलब है कि एक्स्ट्रा रन जुड़ जाएगा यहां पे। 10 में चाहिए होंगे 15 यहां से। समय कम है, प्लीज कंटिन्यू रखें आप लोग। हमारे एम्पायर्स पूरी तरह। फील्डिंग पोजीशन अगर आप तारिक भाई देखें तो विकेट कीपर के अलावा स्लिप में खिलाड़ी हैं, स्क्वायर और गली के खिलाड़ी को डीप में रखा है। कवर पर प्रतीक त्रिपाठी हैं, एक्स्ट्रा कवर पर राहत अंसारी डीप में मौजूद हैं। मिड ऑफ मिड ऑन अंदर है स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, और लेग गली के पास वो जो फाइन लेग होता है उसको अंदर रखा गया है। ये फील्डिंग के साथ गेंदबाजी चल रही है। खेल दिया है, हल्के हाथों से खेला, एक और सिंगल आसानी से मुकम्मल करेंगे। नहीं हो पा रहा है, जो संपर्क चाहिए ना वो नहीं, एक धमाकेदार संपर्क चाहिए। आपके पास मौका नहीं है। अब आपको एक आध बाउंड्री निकाल के जो प्रेशर बना हुआ उसे कम करना पड़ेगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा। लास्ट में 4-5 रन से हार सकते हैं। आप प्रेशर बन भी रहा है। अविनाश साहनी कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट खेला, पीछे रीति केसरी, डायरेक्टेड। क्या आप पहुंचे हैं कि नहीं? थर्ड अंपायर के पास रेफर किया गया है तुफैल अहमद साहब। तीसरे अंपायर, डिसीजन पेंडिंग, गोइंग फॉर द रिव्यू। नॉट आउट, बने रहेंगे, सिंगल भी मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचेगा यहां से 33 रन पे 13 रनों की और आवश्यकता। यहां से तारिक सर अगर चौका नहीं लगा तो फिर मसला क्या, मुश्किल क्या, सब कुछ बढ़ने वाली है। ये 2 बॉल है ना, इसमें चौकों की सख्त जरूरत, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, तब चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। और दे दिया वो चौका, शॉर्ट पिच गेंद फेंक दी, खराब गेंदबाजी कहेंगे इसको। इस वक्त में आपको ओवर पिच गेंदबाजी करनी चाहिए। आपके सारे फील्डर्स वी में लगे हुए हैं, आपके फील्डर मिड ऑफ पे है, मिड ऑन पे है, लेकिन आप कहां जा रहे हैं? आप तो स्क्वायर लेग पे मारने की बुली छूट दे रहे हैं उनको।
छूट भी दे रहे हैं और बम्पर ऑफर भी दे रहे हैं। 9 रन चाहिए यहां से। एक बार फिर मुकाबला पाले मिलाकर खड़ा कर दिया है हैप्पी के इस चौके ने। ये चौका बड़ा भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ने वाला है अगर अभी से वापसी नहीं कराते तो। अगर एक चौका और लग जाए तो फिर चीजें खत्म हो जाएंगी सिटी एवेंजर्स के लिए। थोड़ा सा यहां दबाव बनाना पड़ेगा सिटी एवेंजर्स को। हल्का सा टच किया, 1 रन ले लिया, भाग के पूरा कर लिया 1 रन। अब 6 बॉलों पे चाहिए 8 रन। 6 बॉले 8 रन। बेहतरीन मैच, बेहतरीन दर्शक, बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और बेहतरीन स्कोरर और सबसे अच्छे कमेंटेटर और जबरदस्त अंपायर हमारी तरफ घूर के देखते हुए। हमारा नाम नहीं लिया, आपका नंबर आ रहा था। और हमारे खिलाड़ियों की बात ही कुछ और है। गाजीपुर के सब हीरा चुने हैं हमने इस लीग के जरिए। हमने हीरो को चुन के यहां रखा है। देखिए वो टावर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस टावर में पावर है। ये वही टावर है जो कहीं ना कहीं बड़े बड़ों के टावर खड़े कर देता है। यानी वो टावर जो मोबाइल्स के अंदर आते हैं, जिससे आप हर किसी से संपर्क बना सकते हैं दूरभाष यंत्र के जरिए। 6 बॉलों पे 8 रनों की जरूरत। और ये जो माहौल है, ये मैच है ना, इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। तारिक साहब अगर बात करें तो 6 बॉलों में 8 रन चाहिए। 6 बॉलों में 6 रन चाहिए थे। प्रतीक त्रिपाठी अभी एमपीएल खेल के आए हैं। 1.5 लाख का टूर्नामेंट था, उसमें 6 रन बनने नहीं दिए बल्लेबाज से। यहां सामने 8 रन है। अब देखना है ये राजा कितना बड़ा राजा है, क्या यहां कर दिखाएगा। सामने हैप्पी, किसको खुश करता हुआ, क्या सबको खुश कर पाएगा। 6 बॉल 8 रन। पहली बार शॉट खेला बचाया सानी ने। ये जबरदस्त फील्डिंग है, चाहिए इस चीज की। झोंक दिया अपने आप को, एक सर्टेन बाउंड्री को रोक दिया। आइकॉन ने बताया आइकॉन क्या होता है, आइकॉनिक क्या होता है, आइकॉनिक की तरह कैसे खेला जाता है। एक बार इसको दिखाए जरा सा स्क्रीन पे, हमारे सारे दर्शक देखना चाहते हैं इस फील्डिंग को। अविनाश सानी लिखता है नई कहानी का नया राजा। एक बार फिर आप लोग ट्विस्ट ला चुका है मुकाबले में। ये देखिए आगे आप बीच में दीवार की तरह। 5 में चाहिए 7, 5 में चाहिए 7। टेबल टॉपर कौन बनेगा ग्रुप डी का। प्रतीक त्रिपाठी। ओहो, देख लीजिए बस इस बॉलर की धार देख लीजिए और गेंदबाज से प्यार देख लीजिए। प्रतीक त्रिपाठी का जलवा जलाल है। अगर कहीं भी इस मैच में कुछ भी होता है, घटित होता है, तो इस फील्डिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो 3 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए, वही 3 रन, अगर वो 3 रन बन जाते तो सिर्फ 4 रन चाहिए होते 4 बॉल पे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। फिलहाल 4 बॉलों पे 7 रनों की जरूरत है। 4 में 7 चाहिए। अविनाश सानी पहली मर्तबा नहीं है, कई मर्तबा ऐसे कर चुका है ये लड़का। और ये लड़का सबसे बेहतरीन फील्डर भी है। मैंने बताया भी था कि आने वाले 1.5 साल में हर फॉर्मेट में छाने वाला है ये लड़का, हर दूर दराज खेलने वाला है। एक और डॉट होने वाली है क्या, देखना पड़ेगा। विकेट आई है क्या, विकेट आई है क्या। जी हाँ, विकेट आई है। यहां डॉट बॉल नहीं दे सकते थे आप, यहां डॉट बॉल नहीं दे सकते थे आप। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया है भाई। सब बदल के रख दिया इस मुकाबले में। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है वो जो फील्डिंग हुई है ना, उस योगदान को योगदान कहते हैं। आइकॉन क्या होता है तारिक भाई, ये आइकॉन ने बताया है कि आइकॉन को सिर्फ एक फील्ड के लिए या एक एरिया के लिए नहीं बुलाया जाता है, हर एरिया में अपना 100% देने के लिए बुलाया जाता है। अविनाश सानी गोरखपुर का लाल कहीं ना कहीं कमाल कर चुका है अभी तक। गाजीपुर की धरती पर वीरों की धरती कहा जाता है, लेकिन आज वीरता दिखाई है अविनाश सानी ने सिटी एवेंजर्स के लिए। वो चौका बचाया, प्रेशर बिल्ड किया, प्रेशर का कारण बना, एक और विकेट आया, बड़ी विकेट। और यहां से नया बल्लेबाज सामने प्रतीक त्रिपाठी। ये जोड़ी सबसे बेहतरीन, सबसे कमाल। 3 में चाहिए 7 यहां से। और हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वो जो दीवार में सुराख है साजिश का हिस्सा है, और हम सब इसको रोशनदान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मजा आ रहा भाई, उस फील्डिंग ने सबके अंदर आग भर दी है।
डीपीएसएल 2025। किसने सोचा था कि ऐसा भी मैच देखने को मिलेगा, लेकिन मिला है। धड़कनें तेज, दिमाग उलझन में, आंखें फड़फड़ा रही हैं। क्या होगा? 3 में चाहिए 7। प्रतीक त्रिपाठी कट किया है, पीछे खिलाड़ी है नॉन स्ट्राइक एंड पर। 2 में चाहिए होंगे 6। 2 में 6, 2 बॉल 6 रन, यानी 2 लगातार चौके लगाइए, टेबल टॉपर बन जाइए। क्या डिफेंस वॉरियर बन पाएगी? चिंता की लकीरें खिलाड़ियों के मस्तक पर नजर आ रही है। मैं बता दूं, जो ये फील्डिंग हुई थी ना, वो मैच के सामने एक दीवार खींच दी थी इस बंदे ने। उस दीवार को पार नहीं कर पाई है डिफेंस वॉरियर्स की टीम। देखिए, जब पहली पारी का खेल चल रहा था तब भी मैंने बोला था कि अभी ये पहली पारी का खेल है, दूसरी पारी आने दीजिए। ऋतिक केसरिया बन के निकलने वाला है। उसकी टीम कहीं ना कहीं कमाल नहीं, एक ऐसे शब्दों में माला पिरो कर जाएगी जिसको पहनते ही आप विजेता बन सकते हैं, जिसको बनते ही आप टेबल टॉपर बन सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। एक बॉल पे एक ऐसा हिस्सा कभी आ जाए तो फिर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो चौका के बचाव कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा बना है। 2 में चाहिए 6, अभी भी बन सकते हैं। बल्लेबाज कर सकता है, किया है कई मर्तबा। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। डॉट डॉट डॉट। वो बल्लेबाज जो किया था उसके सामने प्रतीक त्रिपाठी नहीं था, और इस बल्लेबाज के सामने प्रतीक त्रिपाठी है। कला है इस बंदे के हाथ में, घुमा सा दिया था। और ये बड़ा पास का मैच हारा है डिफेंस वॉरियर ने। अभी भी कहा नहीं जा सकता, एक बॉल पे 6 रन चाहिए। कहीं ना कहीं अगर तारिक भाई कहा जाए, जब बल्लेबाजी चल रही थी तो अंतिम ओवर में जब सिंगल नहीं लिया, स्ट्राइक अपने पास रखा, अंतिम बॉल पे चौका लगाया, 45 तक पहुंचाया 41 से, वो भी प्रतीक त्रिपाठी थे। उन्होंने भी सोचा कि जितना आगे पहुंचाया जा सके वो भी मेरे लिए बेहतर होगा। रन बचाए हैं। इससे पहले एमपीएल में 6 बॉल में 6 नहीं बने दिए, यहां 6 में 8 बनाने थे। सूरत हाल एक जैसी नजर आ रही है, वरना और किस्मत और कुदरत तो यही कह रही है कि यह लड़का राजा रहने वाला है शॉर्ट फॉर्मेट का। और जाने, जब वो इनिंग समाप्त हुई थी, वो चौका लगा, मैंने यही कहा था, यही चौका मैच हराएगा। और बात साफ हो गई। कभी कभी आपकी जबान पे लक्ष्मी बैठी रहती है। चलिए, सामने खेला है, सामने खेला है, सामने खेला है, टेबल टॉपर बन चुकी है आमघाट सिटी एवेंजर्स। 1 रन से कहीं ना कहीं बराबरी होते होते बच चुकी है। यहां पे वो 3 रन जो बचाए थे ना फील्डर ने, वही भारी पड़ गए। जो 3 रन फील्डर ने उड़ के बचा लिए ना, वो जबरदस्त था। वेल डन बोथ टीम्स। डिफेंस वॉरियर्स ने बहुत अच्छा खेला, और एक को तो हार नहीं था, इसमें कोई शुभा नहीं, लड़ के हारे हैं। एक तरफा मैच नहीं था ये, उड़न परी बन गया था वो लड़का। मुबारक हो आप सबको, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 8:30 बजे।